नमस्कार। आज बात करेंगे रेलवे इंजीनियरिंग की एक बहुत ही खास मशीन के बारे में जिसका नाम है बैलेस्ट रेगुलेटिंग मशीन यानी बीआरएम। और हाँ, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी चल रही है तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम इसके हर एक पहलू पर गौर करने वाले हैं, बिल्कुल गहराई से। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक बातें समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये मशीन काम क्या क्या करती है, इसके खास टूल्स कौन से हैं और आखिर में इसके अलग अलग टाइप्स और सेफ्टी सिस्टम्स पर भी एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये बैलास्ट रेगुलेटिंग मशीन, ये बीआरएम आखिर है क्या चीज़ और रेलवे ट्रैक पर इसका असली काम क्या होता है। तो देखिए, ये है इसकी कोर डेफिनेशन। मतलब इसका सीधा साधा काम है ट्रैक को सपोर्ट देने वाले बैलास्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, फैलाना और उसे एक परफेक्ट शेप यानी सही प्रोफाइल देना। बस यही इसका मेन काम है। ठीक है, तो अब जब ये समझ आ गया है कि बीआरएम क्या है, तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि असल में ये ट्रैक पर कौन कौन से ज़रूरी काम निपटाती है। तो ये हैं वो 4 मेन ऑपरेशंस। असल में यही 4 काम बीआरएम का पूरा मकसद हैं। और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चारों रेगुलेशन, ट्रांसफर, स्वीपिंग और ट्रांसपोर्टिंग एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। चलिए अब बात करते हैं मशीन के प्लाउ सिस्टम की। ये बीआरएम के सबसे हैवी ड्यूटी टूल्स हैं। और हाँ, इनके बीच का जो फर्क है ना, उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कंपोनेंट है शोल्डर प्लाउ। ये मशीन के दोनों साइड्स पर यानी शोल्डर्स पर लगा होता है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। ये शोल्डर बैलास्ट पर काम करता है, मतलब जो ट्रैक के साइड में गिट्टी होती है उस पर। इसकी खासियत यह है कि ये बैलास्ट को बाहर से अंदर की तरफ भी ला सकता है और अंदर से बाहर की तरफ भी धकेल सकता है। और पता है, इसी कमाल की एबिलिटी से ट्रैक का वो परफेक्ट प्रोफाइल एंगल बनता है। अब आते हैं दो और तरह के प्लाव पर, फ्रंट प्लाव और सेंटर प्लाव। देखिए, एक बहुत जरूरी बात, दोनों का काम रेल की पटरियों के बीच में जो बैलास्ट है उसे संभालना ही है, लेकिन जो मेन फर्क है वो है इनकी लोकेशन का। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे एग्जाम के लिए दिमाग में बिठा लेना है। एक मशीन में या तो फ्रंट प्लाव होगा या फिर सेंटर प्लाव, दोनों एक साथ कभी नहीं होते। ये बहुत ही क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है। तो ठीक है, प्लाव से भारी भरकम काम तो हो गया। अब इसके बाद बारी आती है फाइनल टच की, यानी सफाई और फिनिशिंग की। और इस काम के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो है ब्रूम या स्वीपर कन्वेयर सिस्टम। अब इसे सिर्फ झाड़ू समझने की गलती मत कीजिएगा, ये बैलास्ट को फाइन ट्यून करने के लिए एक बहुत ही एडवांस सिस्टम है। तो ये ब्रूम करता क्या है? ये स्लीपर्स के ऊपर से बैलास्ट हटाता है, स्लीपर्स के बीच की खाली जगह जिसे क्रिब्स कहते हैं उसे भरता है और फाइनल ड्रेसिंग के लिए शोल्डर्स पर एक्स्ट्रा बैलेस्ट भी डालता है। इसमें होता क्या है कि घूमने वाला ड्रम होता है जिस पर रबर के टुकड़े लगे होते हैं। ये फालतू बैलेस्ट को उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर फेंक देता है जो उसे आगे हॉपर तक ले जाता है। तो मतलब ये मशीन सिर्फ रफ शेपिंग ही नहीं करती बल्कि ट्रैक की एकदम सटीक फाइनल ड्रेसिंग भी करती है। अब सफाई और कलेक्शन के लिए कुछ और भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हॉपर, जो लगभग 5 से 12 क्यूबिक मीटर एक्स्ट्रा बैलास्ट जमा कर सकता है ताकि उसे बाद में कहीं और इस्तेमाल किया जा सके। फिर हैं रेल फास्टिंग स्वीपर्स, जो खास तौर पर रेल की फास्टनिंग्स के ऊपर से गिट्टी साफ करते हैं। और एक और चीज़ है वेल्डेड ऑन टनल्स। ये उल्टे स्टील के कवर जैसे होते हैं जो रेल को ढक लेते हैं ताकि काम करते वक्त वो बैलास्ट से भर ना जाए। मतलब पूरा सिस्टम ये पक्का करता है कि काम एफिशिएंटली और सफाई से हो। तो चलिए अब आखिरी सेक्शन पर आते हैं। इसमें हम बीआरएम के अलग अलग टाइप्स और एक बहुत ही ज़रूरी सेफ्टी फीचर यानी इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इंडियन रेलवेज की बात करें तो यहाँ जो मेन कैटेगरी है बीआरएम की, वो है बिना हॉपर वाली। इन मशीनों में प्लाव, ब्रूम और कन्वेयर बेल्ट्स तो होते हैं लेकिन हॉपर नहीं। कुछ कॉमन मॉडल्स हैं जैसे कर्शॉ, प्लासर इंडिया का PBR 400R और जिमैक इंजीनियरिंग का SPZ 210K। तो ये नाम ध्यान में रखना अच्छा है, और ये भी कि मेन क्लासिफिकेशन हॉपर के होने या ना होने पर बेस्ड है। अब एक बहुत ही ज़रूरी सेफ्टी सिस्टम पर आते हैं जो एग्जाम के लिहाज से भी समझना इंपॉर्टेंट है। ये हैं बीआरएम पर लगे 4 तरह के ब्रेक। यहाँ टेबल में साफ साफ देख सकते हैं। पहला है डायरेक्ट ब्रेक, जो सिर्फ मशीन की बोगियों पर लगता है जब वो चल रही हो। दूसरा है इनडायरेक्ट ब्रेक, ये मशीन के साथ साथ अगर कोई वैगन या कोच जुड़ा है तो उस पर भी काम करता है। फिर है इमरजेंसी ब्रेक, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इमरजेंसी में मशीन और जुड़े हुए वैगन्स पर लगता है। और आखिर में है पार्किंग ब्रेक,
जो मशीन को एक जगह खड़ा करने या पार्क करने के लिए एक मैकेनिकल ब्रेक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच का जो फर्क है ना, वो जरूर याद रखना है। तो चलिए एक फाइनल रिकैप कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट्स है। पहला, बीआरएम के 4 मेन काम हैं: रेगुलेशन, ट्रांसफर, स्वीपिंग और ट्रांसपोर्टिंग। दूसरा, शोल्डर प्लाव ट्रैक के साइड वाले बैलास्ट पर काम करते हैं। तीसरा, एक मशीन में या तो फ्रंट प्लाव होगा या सेंटर प्लाव, दोनों एक साथ नहीं। चौथा, ब्रूम सिस्टम फाइनल ड्रेसिंग और क्लीन अप करता है। और पांचवा, इसमें 4 तरह के ब्रेक होते हैं: डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इमरजेंसी और पार्किंग। अगर ये 5 बातें याद हैं तो समझिए कि बीआरएम का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो इस सारी जानकारी को एक साथ जोड़ने के लिए एक सवाल पर सोचते हैं कि कैसे बीआरएम की ये भारी भरकम प्लाव और ये बारीक काम करने वाला ब्रूम सिस्टम दोनों मिलकर एक परफेक्ट फिनिश्ड बैलेस्ट प्रोफाइल तैयार करते हैं। इस पर सोचने से ये पूरा टॉपिक और भी अच्छे से समझ में आएगा, है ना?